हेलो एवरीवन। आज की हमारी मूवी है रेड नोटिस। फिल्म की शुरुआत होती है क्लोपेट्रा और मार्क एंथनी की मुख्तसर कहानी से। मार्क एंथनी अपनी शादी वाले दिन क्लोपेट्रा को 3 सोने के अंडे अपनी मोहब्बत की निशानी के तौर पर देता है। इनकी मौत के बाद ये अंडे सदियों तक छुपे हुए रहते हैं। इनके बारे में मुख्तलिफ किस्से मशहूर हो जाते हैं, लेकिन काफ़ी सालों बाद 2 अंडे एक किसान को खुदाई के दौरान ज़मीन से मिल जाते हैं। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट डे की। इंस्पेक्टर दास जॉन हार्टली के साथ टीम अप होकर नंबर 1 आर्ट थीफ बूथ की तलाश में होते हैं। इनकी मुलाकात म्यूज़ियम के डायरेक्टर से होती है, जो कि इन्हें क्लोपेट्रा के अंडे तक ले जाता है। अंडे पर पहुंचने के बाद हार्टली ये पता लगाता है कि अंडा नकली है। ये सुनते ही इंस्पेक्टर दास पूरे म्यूज़ियम को लॉक करने का हुक्म देती है। जैसे ही ये ऑर्डर होता है, बूथ फ़ौरन से एक हजूम से निकल कर भागने की कोशिश करता है। इसके हाथ में सोने का अंडा भी मौजूद होता है। ये देखकर गार्ड इसके पीछे दौड़ लगाते हैं, लेकिन हार्टली इसे पकड़ लेता है। जैसे ही हार्टली इसे पकड़ता है, ये दोनों विंडो से एक छलांग लगाकर नीचे कूद जाते हैं। नीचे कूदने के बाद किसी तरह से बूथ एक मोटरसाइकिल पर फरार होने में कामयाब हो जाता है। फरार होने के बाद बूथ जैसे ही अपने खुफिया ठिकाने पर पहुंचता है, तो ये देखकर हैरान हो जाता है कि जॉन हार्टली पहले से उसके खुफिया ठिकाने पर मौजूद होता है। हार्टली अंडे और बूथ दोनों को काबू में कर लेता है। इसके बाद जब टीम अंडे को अपने हेडक्वार्टर की तरफ लेकर रवाना होती है, तो एक एजेंट किसी तरह से असली अंडे को नकली अंडे के साथ तब्दील कर देता है। हेडक्वार्टर पहुंचने के बाद जब पता चलता है कि अंडा नकली है, तो सारा इल्ज़ाम हार्टली पर लगा दिया जाता है और इसे बूथ के साथ जेल भेज दिया जाता है। बूथ हार्टली को जेल में देखकर इसका खूब मजाक उड़ाता है और इसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन हार्टली ये कहते हुए इनकार कर देता है कि वो किसी चोर और ठग के साथ दोस्ती नहीं करेगा। इसके बाद अगले सीन में इन दोनों को जेलर के आगे पेश किया जा रहा होता है, लेकिन ये दोनों ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि जेलर की कुर्सी पर जेलर की बजाय बूथ से भी बड़ी दुनिया की नंबर 1 आर्ट थीफ बिशप बैठी हुई होती है। वो भी सोने के अंडों के पीछे होती है। वो इन दोनों को बताती है कि किस तरह इसने नकली एजेंट बनकर असली अंडे को नकली अंडे के साथ तब्दील किया और इसने किस तरह हार्टली के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए ताकि इसे फंसा सके। बूथ जो कि चोर है, इसको वो बताती है कि वो जो मर्जी कर ले, हमेशा इससे 2 कदम पीछे रहेगा। यही वजह है कि वो दुनिया की नंबर 1 आर्ट थीफ है और बूथ हमेशा इससे पीछे है। इसके बाद हार्टली और बूथ दोनों जेल से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। जेल से फरार होने के बाद वो दोनों वेलेंसिया रवाना हो जाते हैं। वेलेंसिया, जहां पर इंटरनेशनल आर्म्स डीलर ने दूसरा क्लोपेट्रा का अंडा छुपाया हुआ होता है। इसी दौरान बिशप इंस्पेक्टर दास को हार्ट और बूथ के जेल से फरार होने की खबर मेल के ज़रिए पहुंचा देती है। इसी के साथ ही वो इंटरनेशनल आर्म डीलर की पार्टी का इनविटेशन भी इंस्पेक्टर दास को दे देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हार्टली और बूथ किसी तरह से इंटरनेशनल आर्म डीलर की पार्टी में पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं और वो कोशिश करते हैं कि किसी तरह से क्लोपेट्रा के दूसरे अंडे तक पहुंचा जाए। दूसरे अंडे तक पहुंचने की कोशिश में इनकी मतभेड़ हो जाती है बिशप के साथ। बिशप, जो कि लड़की होने के बावजूद इनकी अच्छी खासी धुलाई कर देती है और अंडा हासिल कर लेती है। अंडा हासिल करने के बाद वो सीधी जाती है आम डीलर के पास और अंडा उसके हवाले कर देती है ताकि उसके साथ अपनी वफादारी शो करवा सके। इसके बाद बिशप आम डीलर के साथ मिलकर बूथ से ये पूछने की कोशिश करती है कि तीसरा अंडा कहाँ पर है, क्योंकि सिर्फ बूथ ही वो इंसान होता है जिसे मालूम होता है कि क्लोपेट्रा का तीसरा अंडा कहाँ पर है। बूथ इसे बताता है कि क्लोपेट्रा का तीसरा अंडा इजिप्ट में है। इसके बाद बिशप और आम डीलर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वो दोनों किसी तरह से वहाँ से आज़ाद होने में कामयाब हो जाते हैं। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि बूथ और हार्टली अर्जेंटीना के जंगलों में मौजूद होते हैं, जहाँ पर के बूथ के मुताबिक तीसरा अंडा मौजूद होता है। यानी कि बूथ बिशप को झूठ बोलता है कि तीसरा अंडा इजिप्ट में है। जंगलों में अंडे की तलाश में उन्हें एक ज़मीन में तहखाना मिलता है। इस तहखाने में जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो बेशकीमती जवाहरात और आर्किटेक्ट से भरा हुआ होता है।
इसके बाद उन्हें अंडा भी वहीं मिलता है। जैसे ही इन्हें अंडा मिलता है तो बिशप भी वहां पहुंच जाती है और बिशप के फ़ौरन बाद इंस्पेक्टर दास भी अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाती है। इंस्पेक्टर दास पहुंचते ही इन पर फायरिंग करने शुरू हो जाती है और वो तीनों मिलकर वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। वहां से भागते हुए स्टोरी में ट्विस्ट आता है जब बूथ ये देखकर हैरान रह जाता है कि हार्टली और बिशप एक्चुअली दोनों एक कपल है और वो दोनों तीसरे अंडे की तलाश के लिए इसके साथ धोखा कर रहे होते हैं। बूथ को पागल बनाते हैं। बूथ ये देखकर हैरान और परेशान हो जाता है क्योंकि वो असल में हार्टली पर एतबार करना शुरू हो गया होता है। इसके बाद वो दोनों इसे जंगल में अकेला बांध कर छोड़ कर चले जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि बिशप और हार्टली कायरो में मौजूद होते हैं और वो तीनों अंडे एक अमीर बिजनेसमैन को बेच रहे होते हैं। वो अमीर बिजनेसमैन ये तीनों अंडे अपनी बेटी के लिए खरीद रहा होता है। वो अपनी बेटी को ये तीनों अंडे शादी में तोहफे के तौर पर देता है, लेकिन उस शादी पर एड शेरिन जो कि एक सिंगर है भी आया हुआ होता है और वो ये देखकर गुस्से में आ जाता है कि उसकी बेटी इसके अंडों को अहमियत देने के बजाय उस एड शेरिन को ज़्यादा अहमियत दे रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर दास अपनी टीम के साथ उस शादी पर छापा मारती है क्योंकि अंडों की खरीदो फरोख्त इल्लीगल होती है और बिजनेसमैन को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन बिशप और हार्टली वहां से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद बिशप और हार्टली एक बोट पर एंजॉय कर रहे होते हैं और बोट पर बूथ आ जाता है। बूथ इन्हें बताता है कि इसने इनके अकाउंट की इंफॉर्मेशन इंस्पेक्टर दास को देकर इनके अकाउंट को खाली करवा दिया है और इसने अपना बदला ले लिया है। और इसके बाद वो कहता है कि अगर वो चाहें तो तीनों मिलकर एक टीम बना सकते हैं जो कि दुनिया में धमाल मचा देगी। बिशप और हार्टली थोड़ी देर सोचने के बाद राज़ी हो जाते हैं और यहाँ पे फिल्म का एंड हो जाता है। होपफुली आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई वीडियो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।